अस्सलामुअलैकुम एंड होप यू ऑल आर डूइंग गुड। एंड आज की जो वीडियो होने वाली है वो बहुत ज़्यादा हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसकी रिक्वेस्ट आ रही थी मैं मेरा की क्या हेयर केयर रूटीन करती हूँ। तो अगर हेयर केयर रूटीन की बात की जाए तो मैं बहुत ज़्यादा कोई स्पेसिफिक या पर्टिकुलर हेयर केयर रूटीन नहीं करती मेरा की। तो जो कुछ भी मैं करती हूँ वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ज़्यादा कोई लॉन्ग वीडियो नहीं है, शॉर्ट सी वीडियो है क्या क्या हेयर केयर रूटीन है। चलिए जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग अगर मेरे की हेयर केयर रूटीन का पूछते हो तो इसमें है फर्स्ट ऑयलिंग, सेकंड शैम्पू, कौन से शैम्पू यूज़ करती हूँ वो मैं आपको बताऊँगी। और थर्ड अगर हेयर स्पा वगैरह की बात करते हैं तो वो तो मैं ख़ुद भी नहीं करती, मेरा की क्या करूँगी। तो स्टार्ट से अगर बात करते हैं तो जब मेरा बिल्कुल न्यू बॉर्न के बाद 6 to 7 मंथ तक मेरा के बाल बिल्कुल भी ठीक नहीं आते थे, मतलब यहाँ होते थे यहाँ नहीं होते थे, फॉरहेड पर इस तरह के बाल होते थे ना। मेरे ख्याल से हर न्यू बॉर्न का ऐसा ही कुछ होता है, जब तक हमने उसकी बिल्कुल ट्रिम नहीं करवाए थे। तो हमने जो है वो उसके पूरे टोटली बाल जब ट्रिम करवाए तो उसके फिर हेयर ग्रोथ अच्छी होने लगी। और वैसे तो मैं डेली उसकी ऑयलिंग करती थी, और ऑयलिंग करने के लिए मैं कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ। कोई भी ब्रांड का आप ले सकते हो, कोकोनट ऑयल हर ब्रांड के मिल जाते हैं, लेकिन मैं नॉर्मली जो पैराशूट ऑयल है या फिर कोई भी कोकोनट ऑयल मैं चेंज करती रहती हूँ, कोई एक स्पेसिफिक नहीं या परमानेंट किसी चीज़ को मैं यूज़ नहीं करती। अभी जो मैं मेरा कि हेयर पर ऑयलिंग करती हूँ वो ये है मानी कोकोनट हेयर ऑयल है। और पहले जो है मैं मस्टर्ड ऑयल से करती थी, मतलब जब स्टार्ट से छोटी थी उसके हेयर्स कम थे तो उसके स्कैल्प में ना मैं मस्टर्ड ऑयल लगाया करती थी। और हर कोई न्यू बॉर्न को यही रिकमेंड करता है कि आप उसके ना मस्टर्ड ऑयल से मालिश भी करें और हेयर्स पर भी लगाएं, उससे अच्छा कोई हेयर ऑयल है नहीं। लेकिन जैसे जैसे मेरा बड़ी हुई इसकी हेयर की ग्रोथ हुई है तो मैं ये है मानी मैंने जो है ना ये ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाया है और मैं ये यूज़ करी हूँ। इसकी फ्रेगनेंस भी अच्छी है। और हेयर ऑयल की बात हो गई है कि मैं ये हेयर ऑयल करती हूँ, और पहले जो है मैं डेली उसकी मसाज करती थी और डेली शावर दिलवाती थी। लेकिन जैसे जैसे इसकी हेयर की ग्रोथ हुई है तो फिर जो है वो अब मैं 2 to 3 डेज़ बाद जो है वो इसकी ऑयलिंग करती हूँ, मतलब वीक में 2 बार लाजमी करती हूँ इसकी ऑयलिंग। और कभी रात को करती हूँ फिर सुबह शावर दिलवा दिया, वरना फिर 2 to 3 आवर पहले मैं इसकी लाजमी ऑयलिंग करती हूँ, फिर मैं इसको शावर दिलवाती हूँ कि ना फिर वैसे बच्चे भी ज़रा डिस्टर्ब होते हैं अगर बाल रफ हो रहे होते हैं। अब बात करते हैं जी शैम्पू। शैम्पू कौन सा यूज़ करती हूँ? शैम्पू भी कोई परमानेंट नहीं यूज़ करती, ना मैं अपने ना मेरा के, क्योंकि मैं स्विच करती रहती हूँ। हमारे स्कैल्प को, बच्चे के स्कैल्प को हर शैम्पू की आदत होनी चाहिए। स्टार्ट की अगर बात करते हैं तो मैं जॉनसन्स, मदर केयर, नेक्स्टन हर चीज़ ट्राई कर चुकी हूँ। या नायरा की भी वही कर रही हूँ, मेरा की भी वही करती थी। लेकिन जैसे जैसे मेरा बड़ी होती गई तो मैं उसके लिए ना डिफरेंट शैम्पू सर्च करती थी कि मैं आप कौन से शैम्पू यूज़ करूँ, बच्चों के लिए कौन से शैम्पू होने चाहिए। तो वो आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स मार्केट में मिल जाते हैं। लेकिन अभी जो मैं ट्राई कर रही हूँ वो डिज्नी फेरी का ये मैंने जो है वो शैम्पू अभी ट्राई किया हुआ है। इसके डिफरेंट कैरेक्टर्स आते हैं, इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है। बच्चों को या अपने स्कैल्प को ना कोई किसी एक चीज़ का आदी नहीं बनाती। सम टाइम कोई चीज़ रीस्टॉक नहीं होती है, मार्केट से शॉर्ट हो जाती है तो फिर प्रॉब्लम ना हो। तो अभी जो मैं मेरा के लिए सर्च कर रही थी तो वो ये शैम्पू डिज्नी फेरी के मैं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं तो आप उनके लिए टेयर्स फ्री ही शैम्पू लेते हो। जैसे अभी मैं नायरा के लिए लेती हूँ, उसके लिए भी मैं कोई ये ज़रूरी नहीं है मैं जॉनसन से यूज़ करूँ, कभी मैं मदर केयर भी ले लेती हूँ, कभी नेक्स्टन भी ट्राई कर लेती हूँ। और आप भी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट ट्राई किया करें अपने बच्चों के लिए। बहुत सारे बच्चों के शैम्पूज़ जो है वो मार्केट में अवेलेबल हैं। तो मैं भी इस तरह से ना डिफरेंट शैम्पू ही ट्राई करती हूँ अपने लिए भी, और ताकि हमारे स्कैल्प को ना किसी चीज़ की आदत ना हो जाए कि आप कोई और प्रोडक्ट यूज़ करो तो फिर उससे जो है वो आपको एलर्जी शुरू हो जाए। तो मेरे के लिए भी मैं डिफरेंट शैम्पू ट्राई करती हूँ। अभी फिलहाल मैं ये डिज्नी फेरी का यूज़ कर रही हूँ, उसके डिफरेंट कैरेक्टर्स आते हैं। इसके अलावा बाकी चीज़ें जो है यहाँ पर पीछे मेंशन है, आप अपनी बेबी के स्कैल्प के हिसाब से और बच्चों को जब शावर दिलवाएं शैम्पू करें तो आप देखें कि आपके बेबी को इससे इचिंग तो नहीं हो रही, इससे एलर्जी तो नहीं हो रही, प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। तो वो डिफरेंट बच्चे, डिफरेंट स्कैल्प, डिफरेंट चीज़ें होती हैं, तो इस हिसाब से कर सकते हो। वैसे मैं ये रिकमेंड करूँगी, इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है, ज़रूर ट्राई करके देखें। चाहते हैं तो मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, कौन से पेज से मैं ऑनलाइन ऑर्डर करती हूँ। वैसे मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं इसे परमानेंट यूज़ करूँगी, फिलहाल मैं कर रही हूँ, 3 महीने 4 महीने बाद मैं स्विच भी कर लूँ। तो डिफरेंट प्रोडक्ट है मार्केट में। मेरा के लिए मैंने डिफरेंट प्रोडक्ट्स यूज़ करके देखे हैं, सारे ही अच्छे होते हैं। बच्चों के जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं वो अच्छे ही बनाए जाते हैं, बच्चों के हिसाब से बनाए जाते हैं, सारे ही प्रोडक्ट अच्छे हैं। और मैंने जो है वो अभी करंट में जो यूज़ कर रही हूँ वो ये डिज्नी फेरी यूज़ कर रही हूँ। और ये जो है वो मेरा को माशाल्लाह सारे शैम्पू सूट करते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई आज तक, अल्लाह का शुक्र है। तो शैम्पू और ऑयलिंग के बाद अब हम आ जाते हैं बच्चों को जब भी हम शावर दिलवाते हैं तो मैं क्या करती हूँ। मैं मेरा को जब भी शावर दिलवाती हूँ, आपने मेरी अक्सर वीडियो में देखा होगा, मैं फ़ौरन ही उसके हेयर कॉम कर देती हूँ। बहुत सारे लोग ऐसा समझते होंगे कि वेट हेयर्स में अगर हम कॉम करते हैं तो बाल टूटते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं समझती। मैं जब भी मेरा को शावर दिलवाती हूँ तो बाल जब ड्राई हो जाते हैं, ऐसा नहीं कि आप बच्चों को शावर दिलवाएं, चेंज करवाएं और ऐसे ही छोड़ दें, बाल जब ड्राई होते हैं तो और अजीब से हो जाते हैं, बच्चे भी डिस्कम्फर्ट फील करते होंगे। तो मैं फटाफट से उसकी जो है ना किसी ब्रश के साथ उसकी हेयर कॉम कर देती हूँ, और जब उसके बाल अच्छे से ड्राई हो जाते
जाते हैं तो फिर मैं उसके हेयर को जो है वो पोनी कर देती हूँ। अब हम बात कर लेते हैं बैलेंस डाइट। बच्चों की बैलेंस डाइट बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। डाइट पे आप वो सारी चीज़ें ऐड करें जिससे बच्चों की ओवरऑल ग्रोथ और उसकी हेयर ग्रोथ परफेक्ट हो। प्रोटीन, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें जो है बच्चों की डाइट पे इंक्लूड होनी चाहिए जब बेबी इस एज में हो। तो मैं एग, योगर्ट, ये सारी चीज़ें मिरहा की डाइट में लाजमी ऐड करती हूँ क्योंकि इससे ओवरऑल ग्रोथ, हेयर ग्रोथ, स्किन, सारी चीज़ों पर इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। सो अब बात करते हैं सबसे मेन फैक्टर जो बच्चों की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, वो है जेनेटिक फैक्टर। तो पेरेंट्स की जो हाइट या फिर हेयर ग्रोथ, सारी चीज़ें जो हैं वो बच्चों से लाजमी बिलोंग करती है कहीं ना कहीं, मैं ये समझती हूँ। तो मेरे हेयर जो है वो स्टार्ट से काफ़ी हैवी रहे हैं, आतिफ के काफ़ी हैवी हैं। अब मैंने केराटिन वगैरह करवाई तो आपको पता है बाल थोड़े से डैमेज हो जाते हैं, लेकिन माशाल्लाह से इस वजह से मेरा की भी हेयर ग्रोथ अच्छी है। और इसके अलावा जब आप बेबी के लिए शैम्पू या कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हो तो आपको लाजमी इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा, जब भी बेबी को आप शावर दिलवाओगे तो बच्चों की आंखों में चिंग या वो रोएगा तो आपको कहीं ना कहीं फ़ील होना चाहिए कि आप बच्चों का प्रोडक्ट चेंज करके देखें, बच्चा इससे कंफर्ट फील नहीं कर रहा। बट थिंक कि आप उसके हेयर की कटिंग करते रहें। उसकी माशाल्लाह से मेरा की हेयर ग्रोथ अच्छी है। मैं उसके फ्रंट के 15 to 20 डेज़ लाजमी कट करती हूँ। आपने मेरी अक्सर वीडियो में देखा होगा क्योंकि मुझे करने पड़ते हैं। उसकी हेयर ग्रोथ माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा है। बैक के भी मैंने करवा दी थी कटिंग, अभी मैंने फ्रंट की भी की है, करती रहती हूँ मैं। तो ये भी आप लाजमी किया करें। तो ऑयलिंग, शैम्पू, सारी चीज़ें एक तरफ, जब तक ये जेनेटिक फैक्टर ना होना तो फिर सारी चीज़ें फजूल हो जाती हैं। फिर आप सारी चीज़ें कर लो, सारी मेहनत कर लो, लेकिन जो है वो कुछ भी नहीं होने वाला। जेनेटिक फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों के लिए। तो उम्मीद करती हूँ कि ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये सारी तमाम केयर रूटीन है जो मैं मेरा के करती हूँ, और इसके अलावा मैं चाहती हूँ कि मैं आगे जाकर जो है वो जो भी चीज़ें करूँ आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। अभी जो फ़िलहाल मेरी हेयर केयर रूटीन है मेरा की, वो यही है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। होपफुली अगर आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।